वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के हम चैप्टर नंबर 14 का जो भी पीवाईक्यू सेशन है उसको हम यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, जिसके अंदर हम कंप्लीटली जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर पूछे गए उनको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले दोस्तों। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का हमारा ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि हमारे चैनल के ऊपर पिछले 5 से 6 दिनों से वीडियो नहीं आए हैं। ओके, पिछले वाला वीडियो आया था बट वो पहले रिकॉर्ड किया था मैंने, उसको एडिट करके अभी भी डाला था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बट मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ मैं क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर रहा था। क्योंकि दोस्तों मुझे हुआ था टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड पता ना वो क्या होता है, जिसके अंदर पूरा बॉडी टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है और बीमार पड़ जाता है ये सिंपली आदमी। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा मुंह का टेस्ट निकल जाता है, मतलब ऐसा बहुत ही अजब हो जाता है, बहुत ही खतरनाक ऐसी सिचुएशन हो जाती है ह्यूमन की। ओके, तो अगर आप कभी हुआ होगा तो आपको ये पता होगा क्या होता है, उसके अंदर बहुत ही पूरी बॉडी पूरी वीकनेस हो जाती है। और उसी वक्त दोस्तों समझो, मतलब मेरा नसीब क्या हम कह सकते हैं कि उसी वक्त मुझे क्या हुआ था, मेरे एग्जाम भी चालू थे कॉलेज के, मेरे एग्जाम भी चालू, मुझे ये बीमारी भी हो गई। उसके अंदर मुझे अस्पताल भी जाना पड़ता था, मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ता था सलाइन लेने के लिए, वो होता ना आपको सब कुछ। ओके, ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो मतलब मेरे पीछे कितना सारा प्रॉब्लम था। ओके, और उसी वक्त मुझे दिख रहा था कि यूट्यूब पे हमारे जो वीडियो लेक्चर है वो आप हमारे पूरे पुराने वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो वो मुझे अच्छी बात लगी कि आप मेरे पुराने वीडियो देख रहे हो और टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी सीट एग्जाम तो आने वाली है। मैं कितना बीमार पड़ जाऊँ, आपको तो एग्जाम देनी ही ना, तो आप पिछले में जो भी वीडियो है मेरे पुराने वो देख रहे थे, अच्छी बात है। सो थैंक यू फॉर दैट, आपका यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए। अभी आगे से ऐसा नहीं होगा, अभी आगे से आपको रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल के ऊपर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फैटी एसिड। नीचे ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो क्या है हमारा इसेंशियल, क्या है हमारा फैटी एसिड। ओके, तो इसेंशियल फैटी एसिड मतलब क्या दोस्तों, मतलब ऐसा कोई एक फैटी एसिड होता है ओके, जो क्या होता है वो इसेंशियल होता है, मतलब वो उतना ही जरूरी होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा फैटी एसिड होता है वो, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर हम कह सकते हैं कि ह्यूमन न्यूट्रिशन का चैप्टर है हमारा, तो इसके अंदर यही आता है। ठीक है, तो कौन सा दोस्तों होता है हमारा, वो है हमारा दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी, क्या है हमारा लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड उसे हम कहते हैं लिनोलिक एसिड। मतलब ये दोस्तों होता क्या एग्जैक्टली, मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो भी ह्यूमन बॉडी थी ना हमारी, वो क्या होती है सिंथेसाइज नहीं कर पाती, मस्ट बीन ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट। मतलब आपके जो भी डाइट, जब आप डाइट करते हो ना, आपको पता है डाइटिंग क्या होता है, तो उस वक्त जब आप करते हो डाइटिंग करते हो तो उससे क्या होता है, ये बॉडी कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट, मतलब वो और डाइट को ऑप्टिंग करने काम करते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, बी राइट ऑप्शन। मैं यहाँ पे मार्क को चेंज कर लेता हूँ पहले ही सही, क्योंकि पिछली बार मुझसे भूल गया था और हमने 5-10 क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिए थे बिना टिक मार्क किए। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन ह्यूमन माउथ। मतलब ऐसा कौन सा एंजाइम होता है, एंजाइम मतलब आपको पता है क्या होता है एंजाइम, मतलब क्या हमने देखा था एंजाइम क्या होता है, कैटलिस्ट होता है एक टाइप का। वो क्या कहता है, बीच बीच में क्या है, किसी को भी कुछ ना कुछ मदद करता है। जैसे कि आपको पता है ना, समझो कोई गाड़ी है वो बंद पड़ गई तो उसको धक्का देने का काम कौन करेगा, कोई तो बाहर के पर्सन करेगा ना उसको धक्का देने का काम, या फिर ऐसा थोड़ी वो जो गाड़ी चलाने वाला है वही धक्का देगा गाड़ी को, ऐसा भी हो सकता है अगर कोई नहीं है तो। ठीक है, वो सीट बेल्ट लगा के, आपने देखा होगा ऐसे कुछ जुगाड़ होता है। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे जुगाड़ चलते रहते हैं, तो ऐसा अकेला आदमी भी कर सकते, बट अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं मेरे आजू बाजू में, तो आप क्या कहोगे उनसे कि प्लीज थोड़ा सा धक्का मार दो गाड़ी को, गाड़ी स्टार्ट कर दो। दैट इज वो लोग क्या हुए, वो लोग कैटलिस्ट हो, आपकी सिर्फ मदद कर रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत आपकी जरूरत है तभी वहाँ पे वो मदद कर रहे हैं आपकी। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो वैसे उस कैटलिस्ट का यही काम होता है, आई मीन एंजाइम का कैटलिस्ट का यही काम होता है। एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माउथ। ओके, तो हमारे माउथ के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा डाइजेशन के लिए मदद होता है दोस्तों। ओके, क्या होता है आपको पता है, उससे हम क्या दोस्तों इन सिंपल लैंग्वेज से हम क्या लार बोलते हैं, लार बोलते हैं। आपके माउथ के अंदर जनरली वो देखने के लिए मिलते हैं हमें, ह्यूमन माउथ के अंदर होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं एमिलेज बोलते हैं, एमिलेज बोलते हैं। ठीक है, एमिलेज क्या होता है, डेट इज वो हमारा सलाइवा होता है, हम उसे सलाइवा बोलते हैं, मैंने लार बोल दिया, कोई बात नहीं, वो सलाइवा आपके माउथ के अंदर सलाइवा होता है। वो क्या होता है, आपके डाइजेशन सिस्टम उसको अच्छे से, मतलब आप जब भी खाना खाते हो ना, समझो आपने रात में खाना खा लिया, आपके माउथ के अंदर तो सलाइवा फॉर्म हो रहा है, बट वो सलाइवा इतना इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव कब हो सकता है, वो जब आप सुबह उठोगे, ओके सो के उठोगे सुबह आप, तब वो आपके माउथ के जो सलाइवा होता है ना वो बहुत ही हेल्पफुल होता है और वो बहुत ही हेल्दी होता है आपकी बॉडी के लिए, आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए एक्चुअली। ओके, तो उसको कभी भी दोस्तों सुबह उठने के बाद डायरेक्टली हम जो क्या कहते हैं, हम जो क्या बोलते हैं, हम उसे जब हम ब्रश करने जाते हैं डायरेक्टली, तो ब्रश करना कभी जाना नहीं दोस्तों। हमें क्या करना है, सुबह उठने के बाद पहले 1 से 1.5 गिलास पानी पीना है। ओके, पानी पीने से क्या होता है, जो भी सलाइवा है आपके माउथ के अंदर का वो आपके पेट के अंदर आता है, आपके स्टमक के अंदर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके स्टमक के अंदर जो भी डाइजेस्ट सिस्टम जो चालू रहती है ना, वो आपकी अच्छी वर्क करती है, अच्छे से वर्क करती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी कुछ लगता है कि वो कैसे हमें ऐसा गंदा लगेगा, ऐसा कि वैसे पानी पी ले वैसे कर ले, बट दोस्तों आपके हेल्थ के लिए अच्छा है वो। आपको लग रहा है अभी वो गंदा विंदा ऐसा कुछ लग रहा होगा, बट वो हेल्थ के लिए अच्छा है, इसलिए उसको हमें अवॉइड नहीं करना है, याद रखना। ठीक है, और डॉक्टर भी ये बोलते हैं हर बार। ओके, तो याद रखना।
सेकंड क्वेश्चन, विच विटामिन इज डिफिशियंसी लीड टू बी पेरनियोसिस एनीमिया। ओके, तो ऐसा कौन सा विटामिन होता है, ओके, तो वो क्या लीड करता है, पेरनियोसिस एनीमिया करता है। ओके, तो कौन सा विटामिन होता है, ये डिसीज है जनरली टाइप का दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा कौन सा विटामिन होता है दोस्तों, सो होता है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 क्या करता है, डिफिशियंसी फॉर इम्पेयर्स रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, मतलब रेड ब्लड सेल को फॉर्मेशन करता है। ओके, लीडिंग टू दी परनियोसिस एनीमिया, जो भी हमारा परनियोसिस एनीमिया होता है, तो वो क्या होता है, उसको कहता है अवॉइड करने का काम करता है। विटामिन B12 आपको दोस्तों जो भी आप नॉनवेज खाते हैं उसके थ्रू भी आपको मिलता है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। सेकंड, द प्राइमरी साइट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। ओके, जो भी प्राइमरी साइट है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो वो क्या होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऐसा कौन सा प्राइमरी साइट होता है जो आपका ह्यूमन जो भी आपका न्यूट्रिशन है उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है। ओके, तो कौन सा दोस्तों होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको कहते हैं बॉडी के अंदर जो भी डाइजेशन है, डाइजेशन आई मीन जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, मतलब ये लास्ट स्टेज होती है आपकी बॉडी के अंदर। यही जो होता है वो कहता है आपकी बॉडी के अंदर लास्टली जितना भी न्यूट्रिशन आपको दिख रहा है उसको, तो वो उसका उतना एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपका जो भी वेस्ट मटेरियल वहाँ पे जाता है और वहां से आपके एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो वो लास्ट प्रोसेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। वो कहते हैं लास्टली जितना भी निचोड़ के उसके बाद जितना निचोड़ना चाहिए वो निचोड़ लेता है पूरा न्यूट्रिशन, ठीक है, और जितना हो सके उतना निचोड़ लेता है, बाद में वो फेंक देता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या था हमारा, सी था ना, यस, ठीक है। विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो नीचे ऐसा कौन सा ऑप्शन आई मीन ऐसा कौन सा मिनरल होता है वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन फॉर्म करने के लिए ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन या फिर मिनरल हम कह सकते हैं वो फॉर्म होता है। ओके, दोस्तों कौन सा होता है हमारा आयन। आयन ही होता है जो आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को फॉर्म करता है, ठीक है। तो आयन क्या होता है, आयन इज अ क्रूशियल कंपाउंड होता है जो हीमोग्लोबिन होता है, जो प्रिवेंट वो कहता है प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल के अंदर रहता है वो, ठीक है, मतलब प्रोटीन होता है आपके रेड ब्लड सेल के अंदर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आयन का यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है यहाँ पे। द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स दिस सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन वो करता है, स्टिमुलेट करता है जो भी है गैस्ट्रिक जूस है ना उसका सिक्रेशन, ठीक है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो क्या होता है दोस्तों हमारा राइट, इसका राइट ऑप्शन आइए हमारा इसका इंसुलिन हो सकता है दोस्तों। क्या लगता है आपको, इंसुलिन है, इंसुलिन नहीं है दोस्तों, हो गया तो गैस्ट्रिन होता है। क्या होता है, गैस्ट्रिन होता है, गैस्ट्रिक जूस है दोस्तों, तो गैस्ट्रिक जूस तो गैस्ट्रिन नहीं करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है, वो इसका हार्मोन होता है। तो राइट ऑप्शन बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोलेबल विटामिन। तो वाटर के अंदर ऐसा विटामिन सी क्या होता है, वो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, वाटर सोलेबल होता है, और वो जो होता है ना वो आपकी बॉडी के अंदर कभी भी क्या नहीं होता दोस्तों, वो आपकी बॉडी के अंदर डिजोल्व नहीं होता, ओके, नॉट स्टोर्ड, वो कभी स्टोर नहीं होता। वाटर सोल्यूबल विटामिन तो कभी आपकी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, ठीक है। सेकंड, द प्रोसेस बाय विच बाइल साल्ट्स ब्रेक डाउन फैट इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट इज कॉल्ड। ओके, वो स्मॉल ड्रॉपलेट के अंदर क्या होता है, वो जो भी बाइल साल्ट होता है ना, बाइल साल्ट, वो क्या हो जाता है स्मॉल ड्रॉपलेट के अंदर वो क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, उस प्रोसेस हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं इम्यूलोसिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इम्यूलोसिफिकेशन बोलते हैं। राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे इम्यूलोसिफिकेशन, ए राइट ऑप्शन, ठीक है। तो याद रखना बाइल का जो भी साल्ट होता है ना वो क्या होता है, इम्यूलोफाइज हो जाता है, इट मींस वो फैट जैसा हो जाता है, फैट जैसा हो जाता है, दैट इज ब्रेकिंग इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट के अंदर हो जाता है टू फैसिलिटेट द डाइजेशन ऑफ द लेपेज के अंदर, ठीक है। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ अ प्रोटीन इन स्टमक। स्टमक के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम वो क्या होता है आपके बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है दोस्तों, होता है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो आपके बॉडी के अंदर डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है दोस्तों, ओके। तो पेप्सिन क्या होता है, एक टाइप का एक एंजाइम होता है, वो क्या होता है आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्या कहते हैं ब्रेक डाउन करता है आपके प्रोटीन को इंटू पेप्टाइड, जो भी हम बोलते हैं ना पेप्टाइड्स बॉन्ड, जो है पेप्टाइड बॉन्ड, ओके, पेप्टाइड्स बॉन्ड उसके अंदर क्या है ब्रेक डाउन करने का काम करता है। राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन, ओके। द डिफिशियंसी ऑफ आइडियोन इज द डाइट कैन लीड टू, जो भी डिफिशियंसी होती है ना, ओके, ऑफ आइडियोन इन द डाइट कैन लीड टू, ओके, डाइट को हम लीड कर पाते हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा गोल्टी होता है, क्या होता है गोल्टी होता है। देखो गोल्टी क्या होता है दोस्तों, गोल्टी मतलब क्या होता है, एक आइडिया होता है, डिफिशियंसी होता है, कैन बी लीड टू एन, क्या कहता है वो इनलार्ज दी थायराइड ग्लैंड, आपकी जो थायराइड ग्लैंड उसको कहते हैं इनलार्ज करने का काम करता है, दैट इज उसे हम बोलते हैं ओके गोल्टियर हो गई, GOILTR गोल्टियर बोलते हैं। इट मींस दोस्तों मैं आपको डिफरेंशिएशन बताऊं इसकी, आइडियंस कैन डिफिशियंसी कैन लीड टू एन इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, हो गया है थायराइड ग्लैंड को इनलार्ज करने का काम करता है सिंपली, ठीक है। ये इसके डिफिशियंसी होते हैं, आइडियन इन द डाइट ऑफ कैन बी लीड टू, मतलब ये ग्लूटेरी होता है वो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा
द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज, जो भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है ना आपके बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर जो भी एंड प्रोडक्ट क्या बचता है दोस्तों, तो वही दोस्तों होता है हमारा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब कुछ इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन दे रखा है सी, राइट ऑप्शन ग्लूकोज, सॉरी ग्लिसरॉल दे रखा है यहाँ पे, मैंने ग्लूकोज को बोलना था ना मैंने, तो मेरा ऑप्शन आ गया पे क्या ग्लूकोज, राइट ऑप्शन, ठीक है, मैंने गलती से ग्लिसरॉल को क्लिक कर दिया। राइट ऑप्शन इसके ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रुक्टोज भी हो सकता है, और ग्लाइकोलिसिस आई गेस गैलेक्टोज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, ये तीन इसके ऑप्शन हो सकते थे, बट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है सिर्फ ग्लूकोज। आपको एग्जाम के अंदर जानबूझ के फ्रुक्टोज भी दे सकते हैं, या फिर गैलेक्टोज भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर तीनों दे सकते हैं और एक अलग दे सकते हैं कुछ तो, ओके। और आपको बोलेंगे इनमें से कौन सा डाइजेशन प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा कोई पूछ सकते हैं, देख रहे ना, ऐसे भी घूमे फिरे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर, याद रखना। ओके, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट, ओके। तो मतलब ऐसा कौन सा विटामिन वो कहता है हमें सनलाइट के थ्रू मिलता है, सिंपली, ठीक है। तो कौन सा विटामिन दोस्तों वो था हमारा राइट ऑप्शन, क्या है दोस्तों, ओके। तो वो है हमारा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है विटामिन डी। आपको पता ना सनलाइट के थ्रू हमसे कौन सा विटामिन मिलता है, राइट ऑप्शन डी है। मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं भी थी, बट फिर भी मैंने बता दिया यहाँ पे। द एंजाइम लैक्टेज ब्रेक डाउन लैक्टोज इनटू, जो भी लैक्टेज नाम का जो एंजाइम, लैक्टेज जो उसे हम जब ब्रेक डाउन करते हैं तो लैक्टोज के अंदर, तो उसे इनटू क्या फॉर्म होता है सिंपली, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं, मतलब किसके थ्रू फॉर्म होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज की होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस माल्टोज, ग्लूकोज प्लस सुक्रोज, तो किसकी मदद से दोस्तों होता है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज की वजह से होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, राइट ऑप्शन कहाँ पे बी, राइट ऑप्शन, ओके। मतलब क्या होता है फ्रुक्टोज, क्या होता है, इट मीन देखो लैक्टोज ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है, लैक्टोज लैक्टियोस क्या होता है, ब्रेक होता है किसके अंदर, लैक्टोज के अंदर ब्रेक डाउन होता है। देखो देखो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, देखो लैक्टेज जो है ना, लैक्टेज, ये किसके अंदर ब्रेक डाउन होता है, लैक्टोज के अंदर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। स्पेलिंग देखो यहाँ पे, स्पेलिंग देखो, क्या देखो स्पेलिंग देखो, ठीक है। ये ब्रेक डाउन होने के बाद क्या फॉर्म करता है हमारा, गैलेक्टोलाइज फॉर्म करता है, क्या होता है, क्या फॉर्म करता है दोस्तों, ये हमारा फॉर्म करता है गैलेक्टोलाइज फॉर्म करता है, गैलेक्टोलाइज कहाँ पे हमारा गैलेक्टोलाइज फॉर्म यहाँ पे होता है, तो ये इसको फॉर्म करता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हमारा बी, राइट ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड, इसलिए ऐसा कौन सा ऑप्शन जो है हमारा डाइसैकेराइड नहीं है दोस्तों, समझ रहे हो दोस्तों, डाइसैकेराइड नहीं है वो, एक्चुअली डाइसैकेराइड नहीं है दोस्तों, ओके। तो वो है हमारा फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज ये हमारा डाइसैकेराइड नहीं होता, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा क्या पे डी, राइट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड हमारा द विटामिन नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज, ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जनरली, ओके, ब्लड को क्लॉट करने के लिए, ओके, हेल्पफुल होता है, हम कह सकते हैं, फिर वो जो हेल्पफुल नहीं होता है, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट होना बहुत ही हम बोल सकते हैं बहुत ही डेंजरस होता है आपकी बॉडी के अंदर, हो सकता है अगर ब्लड कहीं पे क्लॉट हो गया तो आपकी वहाँ पे जो भी ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पे टूट जाएगी और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो बहुत ही हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है अगर ब्लड क्लॉटिंग होता है आपकी बॉडी के अंदर, विटामिन के की अगर मात्रा ज्यादा हो गई आपकी बॉडी के अंदर तो ऐसा हो सकता है, ओके। विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग के लिए, मतलब अगर विटामिन के आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया तो समझ लेना कि आपका दौर खत्म होने वाला है, ठीक है। विटामिन के इज फॉर द सिंथेसिस के लिए होता है। विच ऑर्गन्स प्रोड्यूसेस दी बाइल, तो बाइल जो होता है ना वो कौन से ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, वो हमारा लीवर ही होता है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, ठीक है। ये एमसीक्यू में ले भी लिया था पिछले एमसीक्यू के सेशन के अंदर, ठीक है। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक मतलब ऐसा 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 होता है दोस्तों, आपने देखा होगा ऐसा 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 होता है पूरा, मतलब आपकी बॉडी के अंदर, देखो यार मैं क्या बोलूँ, देखो ऐसा 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 होता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। इसको ऐसा ऐसा करके, ठीक है, जमरा जमरा जम गया, ऐसा कुछ होता है ना आपके बॉडी के अंदर, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाहर लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे होता है, तो आपको स्ट्रक्चर पता है दोस्तों, मैं माउस से निकाल रहा हूँ अच्छे से नहीं आ रहा, बट ठीक है समझ रहे हो मेरी भावनाएं आपको पहुंच रही, मैं जानता हूँ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, वो क्या बोल रहा है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम एग्जैक्टली बोलते क्या है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, ओके। तो उसे हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं, विली बोलते हैं, VILLI, विली बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैक्राइड, नीचे देखा कौन सा ऑप्शन जो क्या हमारा मोनोसैक्राइड है, मोनोसैक्राइड है, मोनो मतलब सिंगल, तो सिंगल सैक्राइड दोस्तों क्या है दोस्तों हमारा, वो हमारा ग्लूकोज, क्या है GLUCOS, ग्लूकोज, राइट ऑप्शन हमारा सी, राइट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड हमारा द कंडीशन कॉजेज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, तो ऐसे कौन सी कंडीशन जिसके अंदर क्या होता है, जो भी विटामिन सी है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, ओके। तो ऐसी कौन सी कंडीशन जिसके अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, ओके। उसके अंदर हमारा क्या है SCURV, सुरवी, ओके। सुरवी मतलब आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, एक फिम्बरी ऐसा हो जाता है, इट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर ना समझ लो कुछ ना कुछ हम बोलते थोड़ा बहुत हम क्या बोलते हैं उसे यार, थोड़ा सा इलनेस हो जाता है आपकी बॉडी, ऐसी बॉडी आपकी थकावट लगता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली उस वर्ड को क्या बोलते हैं हम उसे,
तो वैसा हमारे बॉडी के अंदर होने लग जाता है। ओके, वीकनेस आ जाता है सिंपली, ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपके, ठीक है। तो ये विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना आपके बॉडी के लिए, ठीक है। विच एंजाइम इज प्रोड्यूसेस बाय दी पैनक्रेस एंड एक्ट एज ए प्रोटीन, मतलब ऐसे नीचे ऐसा कौन सा ऑप्शन क्या प्रोड्यूस करता है, पैनक्रेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंजाइम कैन प्रोड्यूस बाय द पैनक्रेस, मतलब ऐसा कौन सा एंजाइम है जो पैनक्रेस प्रोड्यूस करता है एंड एक्ट ऑन प्रोटीन, वो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, मतलब प्रोटीन जैसा एक्ट करता है वो, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम, तो होता है हमारा राइट ऑप्शन क्या है हमारा, ट्राइप्सिन होता है, क्या होता है राइट ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन, ठीक है। सो आप दोस्त आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब हमारे चैनल के लिए मेरे मेहनत के लिए हो सके वो सब कुछ कर देना। और वाई फिर मिलते हैं अगली चैप्टर नंबर आई गेस 15 है, वो एक्सेलरेशन ऑस्मोलेशन कुछ ऐसा कुछ चैप्टर है, उसके अंदर हम मिलेंगे और उस चैप्टर को खत्म करके हमारे 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर जल्द से जल्द में स्टार्ट करने वाला दोस्तों। ओके, बाय फ्रेंड्स।